नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन। भ्रष्टाचार का अंत कैसे होगा, इसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, कभी कभी हमारे भारत के नेता भी ऐसी बात करते हैं जिसे सुनकर बहुत हंसी आती है और दुख भी होता है कि कितने मूर्ख हैं हमारे भारत के ज़्यादातर नेता, जो जनता को पूरी तरह से बेवकूफ़ समझते हैं। कभी आपने देखा होगा कि भारत इसरो चांद पे पहुंच गया है। ये नेताओं का बयान आता है कि चांद पे पहुंच चुके हैं, वो गड्ढे ढूंढ रहे हैं पानी के, चांद पे पहुंच चुके हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि भारत की स्थिति ऐसी है कि रोड और गली वो ढंग से नहीं बनाई जाती, वहाँ पर हजारों करोड़ों गड्ढे मिलेंगे और मिलावट के धंधे होते हैं और ये चांद पे पहुँच गए। दूध में मिलावट, ये चांद पे पहुँच गए। भ्रष्टाचार के धंधे, ये चांद पे पहुँच गए। नशे का कारोबार, ये चांद पे पहुँच गए। मिलावट की दवाइयाँ, ये चांद पे पहुँच गए। हॉस्पिटल में लंबे लंबे बिल, कोर्ट में तारीखें, ये चांद पे पहुंच गए। देखिए किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। पूरा एजेंडा है इनका कि पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए। एक सड़क ढंग से बनती नहीं, आज बनाई कल टूट गई। कितनी ज़्यादा भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक होता है और कोई डिपार्टमेंट ऐसा बाकी नहीं है जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र बैठा हो। सब एक नंबर के दलाल बैठे हुए हैं। 99% हर डिपार्टमेंट के अंदर दलाल बैठे हुए हैं जिन्हें काम नहीं करना है। माल दो तो तैयार हो जाएंगे, नहीं माल है तो चक्कर खाते रहो। जैसा वकील तारीख देते हैं आपको कोर्ट में, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसी चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर खाते रहो। घन चक्कर बन जाओगे, टपक जाओगे। हाँ, नेता को बहुत मज़ा आता है। ये जुमलेबाज, झूठे, ये देश के सबसे बड़े अगर अपराधी हैं, गद्दार हैं, तो भारत का नेता है 99%। बहुत कम नेता हैं, वो त्यागी नेता नहीं है। अभी देश को चाहने वाले नेता नहीं है, अभी धन को, माल को अय्याशी करने वाले नेता हैं। शासन डिपार्टमेंट की भी ऐसी हालत है कि ऊपर से नीचे तक शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं 99% सबको घर बनाना है, अपनी औलादों को विदेशों में पढ़ाना है और मौज करना है सुबह शाम। काम तो करना ही नहीं है। वैसे भी ये काम तो करते ही नहीं है। ऑफिसों के अंदर ज़रूरत पड़ती है, किसी ऊपर के इनके बाप का नेता का फ़ोन आता है तो ये भागते हैं, तो काम करते हैं। नेता का फ़ोन आएगा तो ही काम करेंगे, बाकी काम नहीं करेंगे। जनता चटनी की तरह, जैसे मिक्सी में धनिया की चटनी या किसी और की चटनी पीसी जाती है, उस तरह जनता पीसती रहती है। कर्तव्य और कानून ये है ही नहीं इन लोगों में। भारत संस्कारों का देश है, भारत संतों का देश है, भारत शास्त्रों का देश है। आज भारत की हालत देखिए क्या कर दी है। जगह जगह नशेड़ियों के अड्डे, चरस गांजे के अड्डे में पैसा कमाना है। जनता को भाड़ में जाने दो, माल आने दो, ये स्थिति लगा रखी है भारत के नेताओं ने। इतने भ्रष्ट हैं, इनको पोस्टर लगाने हैं तो शौचालय में पोस्टर लगाते हैं। इतने भ्रष्ट हैं कि दक्षिण मुंबई में एक कस्तूरबा गांधी चौक है, वहाँ खुद को हिंदू बोलते हैं। यहाँ के लोग खुद को हिंदू बोलते हैं और वो गणपति के पोस्टर, राष्ट्रीय तिरंगा वह शौचालय में लगा देते हैं। ये इतने करप्ट और भद्दे नेता हैं, ये दो कौड़ी के नेता हैं जिनकी शक्ल देखना जनता पसंद नहीं करती, पर पैसा और पावर के हिसाब से इनके मुंह नहीं लगती। मुंह लगने लायक ही नहीं है ये वो गंदगी का ढेर है जहाँ पर खड़ा होना मुनासिब नहीं समझता। अच्छे लोग मुनाफिर नहीं समझते, ये ऐसे गंदे लोग हैं। शौचालय पर पोस्टर लगा देंगे गणपति के, और सनातनी के ठेकेदार ठेका लेके वो भी अपने हिसाब से चलते हैं। सनातन की बात करने वाले बड़े बड़े ठेकेदार शौचालय पर गणपति को देखते हैं और वहाँ झंडा देखते हैं, तिरंगा। उसके लिए लड़ाई मैं ही लड़ रहा हूँ काफ़ी सालों से। मैं जैन हूँ, लेकिन मैं सनातनियों का भी काम करता हूँ, क्योंकि सभी पहले सनातनी थे, जैन तो बाद में हुए। लेकिन इनको शर्म नहीं आती, भ्रष्ट नेताओं को, दलालों को और शासन प्रशासन को। वो भी शौचालय में अगर पोस्टर लगा तो लगा रहने दो, चलने दो। तिरंगा लगा है तो लगने दो, चलने दो। यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि टोल वाला तो बिना पूछे आपसे स्कूटर उठा लेगा, लेकिन आपको कोई भी तकलीफ है तो कंप्लेंट करनी पड़ेगी। यानी वो आंखों से देख रहे हैं तो भी वो आगे नहीं आएंगे। हालत बद से बदतर है, बहुत मुश्किल है, जीना बहुत मुश्किल है। अब देखिए ना, बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा है, पाकिस्तान में कत्लेआम हो रहा है, जबकि भारत की देन है बांग्लादेश और पाकिस्तान टुकड़े कर दिए। अब वहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो नेता, ना कोई जुलूस, ना कोई संस्था, कोई रोने नहीं आ रहा है, कोई जुलूस नहीं निकाला कि हिंदुओं को बचाओ। मैं ही कह रहा हूँ बार बार, वहाँ के हिंदुओं को इधर लाओ, पाकिस्तान के हिंदुओं को लाओ,
बांग्लादेश के हिंदुओं को इधर लाओ, भारत लाओ, उन्हें नागरिकता दो पक्का तरीके से, और यहाँ से उतने ही लोगों को वहाँ भेज दो। ख़त्म। पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, अब क्या चाहिए? अब भारत को ख़त्म करने की स्थिति है। तो ये जो प्लान है ये सरकार का है, ये नेताओं का प्लान है जो भारत को बर्बाद करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। ये नेताओं का काम है। वरना इजराइल भी एक देश है, उनका एक मरता है इंसान इजराइल का तो वो 10 को टपका देते हैं। हर देश अपने नागरिकों की सुरक्षा करता है, भारत को छोड़ के। यह सब चलता है, मरने दो। क्यों? कि ये ओरिजिनल हिंदू है ही नहीं, नेता ओरिजिनल भारत के है ही नहीं। भारत में तो योद्धा पैदा होते थे, मैंने पहले भी आपको बताया। ये तो पृथ्वीराज चौहान का भारत है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत है, ये महाराणा प्रताप का भारत है, अहिल्याबाई का भारत है, महारानी लक्ष्मीबाई का भारत है। तो ये कहाँ से आ गए डरपोक कायर? ये तो बस पुलिस को बोल के फ़ोन करवा देंगे, वो ज़्यादा बोलता है उसको फंसा दो, उसको मरवा दो। अच्छा, इनके चारों ओर गुंडे ही इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है ये गुंडे नहीं पालेंगे तो पब्लिक दौड़ा देगी इनको। इनके काम ही नहीं है, ये लूटपाट वाले आदमी, अय्याशी करने वाले पड़े रहेंगे। ये अड्डे वाले नेता हैं, सट्टे वाले नेता हैं, नशेड़ी नेता हैं, इनको काम नहीं करता है। और आज की राजनीति को इन्होंने एक अड्डा बना रखा है। बहुत कम नेता हैं जो देशभक्त हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ लाओ, भारत को बचाओ, विश्व गुरु बनाओ, नशा मुक्त कराओ, करप्शन मुक्त कराओ और हिंदू राष्ट्र बनाओ। ये है मेरी आवाज़। देशवासियों, आप नेताओं को हाथ जोड़ना बंद कर दें, ये बहुत बेकार और बेदर्द नेता हैं। आप योगी आदित्यनाथ को लाओ, सनातनी का शेर है योगी आदित्यनाथ। एक ही शेर बचा है भारत के अंदर, सनातनी शेर योगी आदित्यनाथ, जो धर्म को बचाएगा और हिंदू राष्ट्र बनाएगा। बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।